दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे शेयर्स की बात करूंगा जहां पर आपको वो शेयर्स वॉच लिस्ट में डाल के ऐड करने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शेयर्स प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा ऊपर होंगे। पर आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वॉच लिस्ट में डाल के ऐड करना है, क्योंकि एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जब शेयर्स एक इतनी बड़ी 2000-3000 की रेंज में पहुंच जाता है तो उसके बाद भी शेयर्स क्या रिटर्न दे सकता है। अगर दे रहा है तो किस तरीके से मार्केट के साथ साथ वो शेयर नीचे गिर रहा है, किस तरीके से मार्केट के साथ साथ ऊपर जा रहा है। एटलीस्ट 6 महीने तक वॉच लिस्ट में जरूर डाल के ये शेयर्स चलें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। यकीन मानना, 6 महीने बाद आप पाएंगे कि आप कुछ ऐसे ही शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में लेकर के आप आ रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो केवल वॉच लिस्ट में डाल के ट्रैक करो कि किस तरीके से ये शेयर्स रिटर्न दे रहे हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहला शेयर मैंने रखा है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। इसका मार्केट कैप है 11,268 करोड़ का। करंट प्राइस 182 रुपये का है। हाई कंपनी ने लगाया 195 का, लो कंपनी ने 122 का लगाया। लो कंपनी ने 122 का लगाया, इसके बाद भी शेयर प्राइस 182 पे चल रहा है। दैट मीन्स कि कितना तगड़ा रिटर्न दे चुका है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो 40.20 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 61 रुपये, ऑलमोस्ट 3 गुना पर ये कंपनी मिल रही है आपको। और डिविडेंड की बात करेंगे 1.10% का डिविडेंड कंपनी दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही धमाकेदार है, दोनों 20% से ऊपर कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको एक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। अगर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की कुछ और बातें करें तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पीवीसी होता है, पीवीसी पाइप फिटिंग्स होता है। देखिए, होता क्या है, जब आप घर का भी मकान बनवाया होगा तो वहाँ पर दो तरीके की फिटिंग लगती है। एक होता है पीवीसी, ठीक है, एक जो पीवीसी एक पीले कलर के वो होते हैं पाइप से, एक होते हैं वैसे हरे कलर के पाइप। आपको हरे कलर वाली पाइपिंग नहीं करवाता है हमेशा पीले को, क्योंकि वो चूड़ी पर कसता है। तो उसी इंडस्ट्रीज़ में ये कंपनी काम करती है। इन्हीं के पीयर कंपेटिटर आगे चल के बनते हैं, जाके आपके सामने प्रिंस पाइप हो गया, ये सारे पीयर कंपेटिटर बनते हैं जिन्होंने 2022 के अंदर बहुत ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न बना के दिया। तो एटलीस्ट जो कंपनियां पाइप बनाने वाले उसमें काम कर रही हैं, डेफिनेटली आपकी नज़र होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बता के चलूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि 2019 के पहले जिसने भी अपने घर में समरसिबल वगैरह लगवाई होगी तो उसमें भी पाइप का यूज़ होता है। और आजकल तो प्लास्टिक के पाइप ही पड़ते हैं। तो जो प्लास्टिक के पाइप थे, तो जब जो रेट उस समय थे, आज वो रेट ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। आज वही पाइप 2,000 रुपये के आसपास मिलता है, उस समय 800-900 के आसपास मिल जाता था। तो कितना 3 सालों में बदलाव आया। यही रीज़न है कि जब आप जो पाइप्स के रेट डबल हो गए, उसी तरीके से मैं आपसे बताना चाहूँगा कि शेयर भी डबल हो गया। ठीक, देखिए कितना ज़्यादा लिंकअप है इस चीज़ का। रियल लाइफ का शेयर मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और ये केवल आपको तभी आएगा जब किसी शेयर्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल के ऐड करो। साथ ही साथ उस शेयर्स को अगर आप मार्केट में देख सकते हो तो उसकी सेल देखो, उसके प्राइस में मूवमेंट देखो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट से। और यकीन मानना मेरे मित्र, आप भी अपने लिए कुछ अच्छा निकाल के लेके आ पाओगे। इसी श्रेणी में आज मैं आपके सामने एक शेयर रखना चाहूँगा जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया। मार्केट कैप की बात करेंगे 50,756 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 3,389 रुपये का है। हाई कंपनी ने 3400 का लगाया, लो कंपनी ने 2,044 का लगाया। यकीन मानना मेरे मित्र, दो शेयर में टक्करी चल रही थी। एक पॉलीकैब इंडिया था, एक पॉलीप्लेक्स था। मेरी दोनों ही शेयर ये वॉच लिस्ट में थे। और आपकी नज़र में अगर रहे होंगे ये दोनों वॉच लिस्ट पे, पॉलीकैब और पॉलीप्लेक्स, तो दोनों ही ताबड़तोड़ तरीके से एक दूसरे को रिटर्न दे रहे थे। तो ऑलमोस्ट दोनों ही शेयर 2,000 रुपये के ऊपर आ गए। ठीक, जब पॉलीकैब 2,000 के आसपास था तब पॉलीप्लेक्स 2600 के आसपास था। आज पॉलीप्लेक्स पीछे जा चुका है, ऑलमोस्ट 1000 की रेंज में, 1000-1200 की रेंज में पॉलीप्लेक्स घूम रहा है। पर पॉलीकैब भी कहीं ना कहीं फिर नीचे आ गया, 3000 पे जाने के बाद बहुत टूटा। ये ऑलमोस्ट 2000 के आसपास आ गया था पॉलीकैब। ठीक, उसके बाद में जब ये शेयर आ गया तो लोगों को ऐसा लगा अब ये रिटर्न नहीं देगा। यकीन मानना मेरे मित्र, जब एक रिटेलर किसी शेयर से हाथ हटा लेता है, वो शेयर ऊपर चलना शुरू हो जाता है। ठीक, तो होता क्या है, फिर पॉलीकैब इंडिया ने अभी ये 2,000 रुपये से लगा के ना 3400 अभी आया है पिछले 6 महीने में ही। तो सोच के देखो, आप ऐसे शेयर्स पे आपकी नज़र रहती ही नहीं है। तभी मैं कहता हूँ नज़र जरूर रखनी चाहिए। ठीक है, और स्टॉक के पीई की बात करेंगे 40 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 443 का है। डिविडेंड रेट की बात करेंगे 0.41% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 20% के ऊपर है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये का है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। यकीन मानना मेरे मित्र, पैसे कमाने का कोई भी शॉर्टकट इस दुनिया में नहीं। कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से पैसे कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है इस दुनिया में। मेहनत करो। मेहनत क्या करनी पड़ेगी, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर हो, स्टॉक को एक्सप्लोर करो, स्टॉक्स को एक्सप्लोर करो। और यकीन मानना, कोई भी एक ऐसा शेयर होगा जो आपको सीधा सीधा करोड़पति बना देगा।
पॉलीकैब इंडिया का जो बिजनेस है वो वायरिंग से रिलेटेड काम है। देखिए इसके साथ साथ ल्यूमिनरीज, सोलर इन्वर्टर्स एंड पम्प्स वगैरह, एलईडी लाइटिंग, स्विच गियर, स्विचेस है ना, फैंस, ये सब बढ़िया काम है इस कंपनी का भी। नेक्स्ट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। मार्केट कैप की बात करेंगे 1,01,068 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखो 1556 का है। हाई कंपनी ने 1654 का लगाया, लो 696 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 60 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 78 का बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 25% से ऊपर मेंटेन करके रखा हुआ है। तो फेस वैल्यू 10 रुपये का है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। फिलहाल कंपनी ताबड़तोड़ तरीके से बोनस दे रही है। और वरुण बेवरेजेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूसेस एंड मैनी मोर, कुछ ये बेवरेजेस सेक्टर्स में काम करते हैं। और आपको पता होगा पेप्सिको को बहुत बड़ा ये पेप्सिको के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया के अंदर डिस्टिलरीज का, वो यही काम करता है। और पता है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अभी वरुण बेवरेजेस बहुत ज़्यादा नीचे टूट गया था 2-3 महीने पहले, ऑलमोस्ट 1000 रुपये के आसपास आ गया था। अब देखिए वहाँ से 1500 रुपये की जर्नी सीधे 50% रिटर्न आ गया 3-4 महीने के अंदर। तो सोच के देखो यार, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, बहुत सावधान होकर स्टॉक मार्केट में ट्रैक करते रहो। नेक्स्ट शेयर जो मैंने रखा हुआ है, मार्केट कैप देखो 3200 करोड़ का है। करंट प्राइस 3163 रुपये का है। हाई कंपनी ने 3691 का लगाया, लो 2728 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 18.30 का, वैल्यूएशन बहुत सही है कंपनी का। बुक वैल्यू की बात करेंगे 968 का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 1.11% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़े से खराब है, पर जो ट्रांसफॉर्मर्स वाले जो सेक्टर्स जो भी कंपनियां ट्रांसफार्मर्स वगैरह में डील करती हैं, तो एटलीस्ट उनका जो ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है 20% मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये का है। वोल्टा एमपी की अगर मैं कुछ और बात करूं तो देखो बड़ौदा में कंपनी है ये, और मेनली टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑयल फील्ड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स वेरियस क्लासेस। और मैं नेक्स्ट अगर शेयर की बात करूं तो देखिए करंट मार्केट कैप देखो 83,546 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 3,943 रुपये का है। हाई कंपनी ने लगाया 3,956 का, लो कंपनी ने 2,120 का लगाया। क्योंकि कंपनी अगर जो भी इंसान लो में खरीदता है तो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न बनता है। कंडीशन ये है कि उसके फंडामेंटल्स अच्छे आने चाहिए। एबीबी इंडिया के थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि रिजल्ट अभी इसके खराब आ चुके हैं। बुक वैल्यू की बात करेंगे 233 रुपये का है। डिविडेंड कंपनी देती है बहुत थोड़ा सा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी तो खराब है, पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। डेफिनेटली आपको एक स्प्लिट देखने को यहाँ से मिल सकता है। और एबीबी इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे, ये भी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। अभी जो नेक्स्ट कंपनी में लेके आया हूँ 3 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस 3,131 का है। लो कंपनी ने 2560 का लगाया और हाई कंपनी 3590 का लगा रहा है। उसके बाद शेयर ये 3131 पर रखा हुआ है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 72 का पीई है। बुक वैल्यू 167 का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.82% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% से ऊपर है, जो कि बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपये है। और एशियन पेंट को कौन नहीं जानता है, एशियन पेंट की मैं बात कर रहा था। ये देखिए 1942 की कंपनी है। और इसका अगर जो भी कंपनी का अच्छे मैनेजमेंट में पैसा डालना चाहता है तो उसके लिए एशियन पेंट बेस्ट हो सकता है, क्योंकि जो एशियन पेंट का मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है यार, वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। आप यूट्यूब पे एशियन पेंट के सीईओ की ट्रैकिंग की, डाउन टू अर्थ बंदा है और उसने एशियन पेंट को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है। और आज इतना बड़ा एशियन पेंट भारत के अंदर ब्रांड बना के खड़ा कर दिया है एशियन पेंट, तो नज़र होनी चाहिए आपकी इस पर भी। तो फ्रेंड्स चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे कुछ नए शेयर्स की चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।